उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के बारे में। और आज हम लोग का पॉइंट रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वैसे ही प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट पॉइंट कर रहा है कि नदी तट और हड़प्पा कालीन स्थल। अब चलिए फ्रेंड्स, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ लिखा गया है स्थल और दूसरी तरफ लिखा गया है नदी, अर्थात कौन से स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए इसे भी जानते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट स्थल का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, ये काफी भी एक प्रश्न में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है रावी नदी के किनारे स्थित है। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्थल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। देखिए फ्रेंड्स, ये मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पे हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान देश में पड़ता है। साथ ही आपको भी बता दें कि मोहनजोदड़ो की खोज आर.टी. बनर्जी ने, यानी राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्थल के बारे में जानते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट स्थल का नाम है रोपट। क्या है? रोपट। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था कि रोपट किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग बता दीजिएगा, यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि रोपट वर्तमान में पंजाब राज्य में पड़ता है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्थल को जानते हैं। नेक्स्ट स्थल का नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? तो आलमगीरपुर। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्थल को जानते हैं। नेक्स्ट स्थल है कि रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है यह मादर नदी के किनारे स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, रंगपुर से ही चावल उगाए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। इस प्रश्न को भी पूछा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्थल को देखते हैं। नेक्स्ट स्थल है कि कोटटीपी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कोटटीपी, जो वर्तमान में पाकिस्तान राज्य में पड़ता है। तो पूछ रहा है कि कोटटीपी किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो मोहनजोदड़ो कोटटीपी, ये दोनों स्थल है ना, ये दोनों स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। साथ ही एक और स्थल का नाम है चन्हुदड़ो, वो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्थल को देखते हैं। नेक्स्ट स्थल है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग मुझे लगता है कि इस प्रश्न को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग इस प्रश्न को ना घोर कर पी जाइए कि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोथल वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्थल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्थल का नाम है बनावली। क्या नाम है? तो बनावली। देखिए फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि बनावली वर्तमान में भारत के किस राज्य में पड़ता है। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग घोर कर पी जाइए कि बनावली भारत के हरियाणा राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो भारत के हरियाणा राज्य में पड़ता है। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है कालीबांगा। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घाघर नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि घाघर नदी को घाघर नदी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कालीबांगा वर्तमान में भारत राजस्थान राज्य में पड़ता है। चलते चलते आपको भी बता दें कि कालीबांगा को काले रंग की चूड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नदी तट और हड़प्पा
हड़प्पा कालीन स्थल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है कांस्य युग की सभ्यता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि कांस्य युग किसे कहा जाता है। देखिए, जिस काल में लोग तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य तैयार करने लगे, उसी युग को कांस्य युग कहा जाता है। अर्थात इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय तांबे और टीन का इस्तेमाल होता था। और आपको ये भी बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो हम लोग का प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था, तो 1921 में किया था। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रहा, यानी उसका समय कब से कब तक रहा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है 2500 बीसी से 1750 बीसी। कब से कब, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्बन पद्धति के आधार पर बताई गई है। किस पद्धति के आधार पर, तो कार्बन पद्धति के आधार पर। लेकिन हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने अनुमान लगाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 बीसी से 2750 बीसी बताई गई है। लेकिन कार्बन पद्धति के अनुसार जो 2500 बीसी से 1750 बीसी बताई गई है, ये सबसे मान्य तिथि है। कि आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा रहा है, तो आप लोग 100% सेफ एंड श्योरिटी के साथ यही लगाइएगा, 2500 बीसी से 1750 बीसी। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कितने दूर में फैला हुआ था, यानी कितने दूर में फैला हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अर्थात इनकी जो क्षेत्रफल है ना, कितना है, तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी आकृति क्या है। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो दिखने में कैसा लगता था, यानी इनकी आकृति कैसी है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है त्रिभुजाकार है। कैसी थी, तो त्रिभुजाकार थी। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जितने दूर में फैले हुए थे, उसमें उत्तर से दक्षिण की उसकी लंबाई कितनी थी। तो फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर थी। कितनी थी, तो 1400 किलोमीटर थी। और हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी थी। ये तो जान गए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर थी। लेकिन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है 1600 किलोमीटर है। ये जान गए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, तो 1600 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हमने जितने प्रश्न को बताए हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और साथ में उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।